क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी अजीब मतलब बिल्कुल ही उलझे हुए सपने से नींद खुली और दिमाग में बस यही घूमता रहा कि भाई इसका मतलब क्या था, हम उड़ क्यों रहे थे या कोई पीछा क्यों कर रहा था? पता नहीं कब से, सदियों से ये सपने हमें हैरान करते आए हैं। क्या ये हमारे अंदर जो अवचेतन मन है उसके कोई राज हैं या बस दिमाग की कोई रात की उथल पुथल? आज की इस चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने निकलेंगे। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की नजरिए से सपनों की इस रहस्यमयी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं विज्ञान इन रात की कहानियों के बारे में क्या कहता है। बिल्कुल, सपनों को समझना मतलब ये हमेशा से बहुत दिलचस्प रहा है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये काफी पेचीदा मामला है। सच कहूं तो इसमें अटकलें बहुत हैं, पर ठोस सबूत वो थोड़े कम मिलते हैं। हम आज इसी पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान क्या कहता है। अच्छा, तो फिर शुरुआत यहीं से करते हैं। विज्ञान की नज़र में ये सपने आखिर हैं क्या? ये होते कैसे हैं? देखिए, सपने असल में नींद के खास चरण में होते हैं। उसे REM कहते हैं, यानी रैपिड आई मूवमेंट। इस दौरान हमारा दिमाग काफी सक्रिय होता है, लगभग वैसा ही जैसे हम जागे हुए हों। अच्छा। जागे हुए जैसा। हाँ। लेकिन शरीर वो ज्यादातर हिल नहीं पाता। एक तरह का लकवा कह सकते हैं। शायद इसलिए ताकि हम सपनों में जो कर रहे हैं वो असल में ना करने लगे। हाँ, ये तो कमाल की बात है। जी, और इसमें दिमाग के कई हिस्से शामिल होते हैं, जैसे एमिगडाला है। एमिगडाला, वो भावनाओं वाला हिस्सा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए सपनों में डर, खुशी ये सब इतना असली लगता है। फिर हिप्पोकैम्पस भी है जो यादों से जुड़ा है। तभी तो सपनों में अक्सर बीती बातें या जानी पहचानी जगह दिखती है। और एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये तर्क और फैसले लेने का काम करता है, पर REM नींद में ये क्या कहते हैं, कम सक्रिय होता है। अच्छा। शायद इसीलिए सपने इतने अजीब, बेतरतीब से लगते हैं, जिनमें कोई लॉजिक नहीं होता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, तर्क वाला हिस्सा थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। ये तो हुई दिमाग की मशीनरी की बात, लेकिन जो मतलब निकालने की कोशिशें होती आई हैं, हाँ। जैसे सिगमंड फ्रॉइड हाँ। या कार्ल युंग के सिद्धांत, उनका क्या वो आज भी मायने रखते हैं? हाँ, देखिए, मतलब निकालने को लेकर कई सिद्धांत बने हैं। फ्रॉइड का नाम तो बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा कि सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति हैं, मतलब विश फुलफिलमेंट। हाँ, वो प्रकट और गुप्त सामग्री वाली बात मैंने पढ़ा है थोड़ा। जी वही, एक वो हिस्सा जो हमें याद रहता है, प्रकट सामग्री, और दूसरा उसका छिपा हुआ मनोवैज्ञानिक अर्थ, गुप्त सामग्री। हालांकि आज ज्यादातर वैज्ञानिक इसे अटकलबाजी मानते हैं, क्योंकि कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है इसके पक्ष में। ओके, और युंग, उनका नजरिया अलग था, है ना? हाँ, कार्ल युंग का नजरिया थोड़ा अलग था। वो सपनों को सामूहिक अचेतन, मतलब कलेक्टिव अनकॉन्शियस से निकले संदेश मानते थे, जिनमें कुछ खास प्रतीक या आर्केटाइप दिखते हैं, जैसे नायक या परछाई, जिनका गहरा मतलब होता है। और आज के दौर के सिद्धांत, वो क्या कहते हैं? आज के सिद्धांत ज्यादातर दिमाग की कार्यप्रणाली पर आधारित हैं। एक है एक्टिवेशन सिंथेसिस परिकल्पना। ये कहती है कि नींद में दिमाग में बस यूं ही कुछ न्यूरल सिग्नल फायर होते हैं, बेतरतीब ढंग से, और हमारा दिमाग उन संकेतों को जोड़कर एक कहानी बनाने की कोशिश करता है। वही सपना है। अच्छा, मतलब दिमाग बस डॉट्स कनेक्ट कर रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। एक और दिलचस्प सिद्धांत है थ्रेट सिम्युलेशन। इसके मुताबिक सपने हमें आने वाले खतरों के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं, जैसे कोई प्रैक्टिस सेशन चल रहा हो दिमाग में। ओह, ये तो बिल्कुल नया है मेरे लिए। और एक और है मेमोरी कंसोलिडेशन। ये मानता है कि सपने दिन भर की यादों को पक्का करने, उन्हें सहेजने में मदद करते हैं। मतलब इतने सारे अलग अलग सिद्धांत, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सपनों की व्याख्या का कोई भरोसेमंद वैज्ञानिक तरीका है, जैसे वो सपनों का मतलब बताने वाली किताबें होती हैं? हाँ। कि बिल्ली देखी तो ये मतलब, पानी देखा तो वो, क्या इनमें कोई सच्चाई है? देखिए, यहीं आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। सच कहूं तो सपनों की व्याख्या का कोई एक सर्वमान्य वैज्ञानिक तरीका नहीं है, स्टैंडर्डाइज्ड तरीका नहीं है। सपनों का मतलब बहुत हद तक व्यक्तिगत होता है। ये देखने वाले की अपनी जिंदगी, उसके अनुभव, उसकी भावनाएं, इन सब पर निर्भर करता है। अच्छा। हाँ, रिसर्च ये तो दिखाती है कि सपनों में हमारी चिंताएं, हमारी भावनाएं, हाल की घटनाएं झलक सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई पक्की कोड बुक या डिक्शनरी नहीं है कि सबके लिए शेर देखने का मतलब एक ही हो।
मतलब वो जो कहते हैं कि सपने में सांप देखना मतलब धोखा, वो सब बातें? हाँ, वो सब बातें विज्ञान उसको नहीं मानता है। ये लोकप्रिय धारणाएं हो सकती है, पर वैज्ञानिक तथ्य नहीं। कोई खास छवि हमेशा एक ही मतलब रखे, ऐसा नहीं होता। और जहां तक सपनों से भविष्य जानने की बात है, विज्ञान उसे सिरे से खारिज करता है। अच्छा, यानी ये बहुत ही निजी मामला है। मेरे सपने का मतलब किसी और के वैसे ही सपने से बिल्कुल अलग हो सकता है। कोई यूनिवर्सल कोड नहीं है। बिल्कुल सही, ये बहुत ही व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव अनुभव है। पर इसका ये मतलब नहीं कि सपनों पर सोचना या बात करना बेकार है। हाँ। कई थेरेपिस्ट सपनों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, भविष्य जानने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति को उसकी अपनी भावनाओं, डर और इच्छाओं को समझने में मदद करने के लिए। मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए एक जरिया। हाँ, बिल्कुल, आत्मचिंतन का एक जरिया बन सकते हैं सपने। और विज्ञान ये जरूर मानता है कि सपनों की सामग्री अक्सर हमारी जागती हुई जिंदगी के अनुभवों से जुड़ी होती है, खासकर भावनात्मक अनुभव या कोई अधूरा काम। और ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में सुना है, जब सपने देखने वाले को पता होता है कि वो सपना देख रहा है। हाँ, सुना है। वो भी एक असली घटना है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। और ये भी साफ है कि नींद और सपने हमारी भावनात्मक सेहत और सीखने की क्षमता के लिए बहुत जरूरी हैं। तो कुल मिला के बात ये समझ आ रही है कि सपनों का मतलब ढूंढना एक व्यक्तिगत खोज हो सकती है। शायद थेरेपी में भी कुछ मदद मिले, लेकिन इसे कोई सटीक विज्ञान या भविष्यवाणी का साधन मानना ठीक नहीं है। मतलब ये कोई फिक्स कोड बुक नहीं है, बल्कि अपने मन को समझने का एक धुंधला सा आईना है। क्यों? आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। शायद सपनों का कोई एक सही मतलब खोजने के बजाय ये सोचना ज्यादा फायदेमंद हो कि ये जो सपने देखने की प्रक्रिया है, ये खुद हमारे दिमाग, हमारी भावनाओं और हमारी यादों के बारे में क्या बताती है। ये हमारे अंदरूनी संसार की एक अनोखी खिड़की हो सकती है। वाकई सोचने वाली बात है। शायद सपनों का असली राज उनके मतलब में नहीं, बल्कि उनके होने में ही छिपा है। दिमाग की ये अद्भुत रात की कलाकारी।